मैं समस्त देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी आप सभी के घरों को धन्य धान्य से भरे। मैं अश्वनी यादव, भारतीय जनता पार्टी हायाघाट विधानसभा। बैठल रहे छथिन तो 45,000 और रसोईया 8-9 बजे से 4 बजे तक 1500 में खोटे छथिन। हाँ, पुराने गुरुकुल में ही हम लोग जी रहे हैं। सरकार के ये व्यवस्था के चलते हम लोग 12 महीने यूं ही गुजारते हैं। हम लोग का हालत ये है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसलिए बच्चों की संख्या कम दिखाई पड़ती है। सभी शिक्षक जो विषय के शिक्षक हैं समय पर आवें, क्लास करें, और विद्यार्थी नहीं आती है उसके लिए आपको बैठ के उसका प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी को लेकर के हम लोग शिक्षक हैं। अगर विद्यार्थी नहीं आएगा तो फिर शिक्षक कौन बात लड़ाएगा, और उसी के आधार पर विद्यालय को पैसा ही मिलता है। शिक्षक के आधार पर पैसा मिलता है, सरकार देता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा शिक्षा व्यवस्था अच्छा बने, इसलिए हम लोग बार बार औचक निरीक्षण भी करते हैं, और हम लोग खास करके वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनको भी हमेशा ये अपना ये कहता रहता हूँ, भैया आप आइएगा। नमस्कार, सभी का स्वागत है। शर्मनाक तस्वीर शिक्षा जगत से, बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है, जहां शिक्षा मंत्री को अगर शर्म आ रही हो तो इस तस्वीर को देखकर स्कूल के शिक्षा जगत को बदल देना चाहिए, स्कूल के बच्चों के भविष्य को बदल देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री को अगर इस तस्वीर को दिखाना है और देखना है, अगर सच्ची बात अगर वो विकास चाहते हैं बिहार की, तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। आज भी इस स्कूल का हालात बिना भवन का है। 8 क्लास तक ये स्कूल चलता है और सिर्फ 3 क्लास ऐसा है जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं। बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है इस स्कूल की, जहां पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दरभंगा के बहेरी प्रखंड क्षेत्र के ददरबारा गांव से, जहां पर छोटे छोटे बच्चे आज नीचे में पढ़ने पर मजबूर हैं। आप सोच सकते हैं बच्चों का पढ़ाई किस स्तर का होता होगा और ये शिक्षक क्या पढ़ाते होंगे। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल के चलते में ही बीच से निकल जाते हैं और दूसरे गाँव में जाकर भी स्कूल के जो शिक्षक है वो ट्यूशन क्लास चलाते हैं। बहुत सारे स्कूल के जो शिक्षक ऐसे भी हैं जो समय पर नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो बीच में ही निकल जाते हैं। उनकी दादागिरी भी चलती है, ऐसा गांव के ही लोगों ने बताया है। अगर कोई कुछ कहता है तो उनके ऊपर वो भड़क जाते हैं, उनके ऊपर वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो शिक्षकों की स्थिति तो वही हाल हो जाती है। ऐसे भी शिक्षक हैं जो दुनिया में कायाकल्प कर रहे हैं, गरीब बच्चों के भविष्य को बना रहे हैं। और ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्हें शर्म नहीं आती है, सरकार से पैसा लेते हैं और कहीं न कहीं छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनके भी बच्चे होते होंगे, क्या उनके बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो उन्हें कैसा लग सकता है, आप समझ सकते हैं। इन बच्चों को देखिए गौर से, ये सभी गरीब के बच्चे हैं। उन शिक्षकों को भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप समय पर पढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाइए। आपको जो ही आता है, जैसे ही आता है, लेकिन बच्चों को सही जरूर पढ़ाइए। जिस स्तर पर शिक्षा का जो स्तर पहुंचा दिया गया है बिहार का, उन शिक्षकों को भी अच्छा नहीं होने वाला है, उन सरकार को भी अच्छा नहीं होगा जो शिक्षा जगत के साथ भी खिलवाड़ कर दिया है। ऐसे शिक्षक जो देख सकते हैं नाटक बनकर रह गए हैं। स्कूल के शिक्षकों को देखिए, कैसे इन विद्यार्थियों का भविष्य बदलेगा। सब्सक्राइब शेयर करिएगा, सभी लोगों तक शेयर करिएगा। आपको बता दें कि स्कूल के इस हालात को बिहार के हर कोने में शेयर करिए, हर कोने के लोगों को दिखाइए कि हर जगह का स्थिति वही है। दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड क्षेत्र के ददरबारा का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टूटे फूटे भवनों के बीच छोटे बच्चे, 4थे क्लास के बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं और सिर्फ 10 से 15 बच्चे उस क्लास में बैठे हुए हैं। ऐसे आपको बता दें, जहां बताया गया है कि 350 इस स्कूल के बच्चों का संख्या है और सिर्फ 250 बच्चे आते हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा मेरे पास समय बहुत कम है। उन्हें इंटरव्यू तो जरूर दिया है, बताया जरूर है अपने स्कूल के बारे में, उस स्कूल के भ्रष्ट सिस्टम के बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास समय ही नहीं है। यही स्कूल है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या 10 साल बीत जाने के बाद भी इस स्कूल के छोटे बच्चों का भविष्य बदल पाएगा? क्या इस स्कूल से पढ़ने के बाद वो इतना शिक्षा जरूर ले लेंगे कि आगे वो बढ़ पाएंगे? इस स्कूल के भ्रष्ट सिस्टम को जरूर दिखाना है, सभी लोगों तक दिखाइए। इस क्षेत्र के विधायक ने कहा कि हम जब गए हैं, हमें जब पता चला है आपके माध्यम से, तब हमें ये पता चला है। इस स्कूल के शिक्षक भी बताते हैं कि हमने प्रधानमंत्री तक चिट्ठी लिख दिया है। ये देख सकते हैं, यही हाल है स्कूल के, यही हाल है जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां ड्राम रखा हुआ है
चावल का, चावल गेहूं और दाल का ज्यादा चिंता लगा हुआ है सरकार को। शिक्षा को खत्म कर देना है सरकार को। ये परम जो शिक्षक जगत के यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने भी ठान लिया है। लगता है वो एक बार भी लगता है यहाँ देखने नहीं आएंगे कि क्या हालात है। इस शिक्षिका को देखिए, दिव्यांग है लेकिन बच्चों को पढ़ाने में डटी हुई है। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो सिर्फ यहाँ पर आकर अपना कोरम पूरा करते हैं। आपको पता नहीं है कि आप जिस बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो घातक बनेगा और आपको ये अच्छा नहीं हो रहा है। देख सकते हैं पूरा कवरेज देखिए। यहाँ पर रसोईया भी काफी गुस्सा में है और रसोईया ने क्या कहा है। हाँ, पुराने गुरुकुल में ही हम लोग जी रहे हैं। सरकार के ये व्यवस्था के चलते हम लोग 12 महीने यूं ही गुजारते हैं। हम लोग का हालत ये है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसलिए बच्चों की संख्या कम दिखाई पड़ती है। एक न एक दिन लोग बीमार हो जाता है, हम लोग भी बीमार होते हैं, लेकिन हम लोग झेलते हैं। बच्चा लोग इसी कारण कम उपस्थिति दिखाई देता है। 10% विद्यार्थी आता है यहाँ। ये कौन से क्लास को पढ़ाते हैं? यही हम क्लास 2 में पढ़ा रहे हैं। क्लास 2 में। तो कितने वर्षों से यहाँ पर आप ऐसे ही पढ़ा रहे हैं? हम 4 वर्षों से ऐसे ही हालत देखते हैं। ऐसे ही आंधी तूफान हाँ, यूं ही छिप जाते हैं कुछ देर के लिए, फिर आ जाते हैं। और आंधी कम हुआ फिर आ गए। बिजली जो गिरने का जो डर रहता है, क्या करें, उसमें बच्चों को लेकर छिपते हैं, जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। बच्चे खाना कैसे खाते हैं? खाना खाते हैं, अवसर देख के खिला देते हैं। अवसर देख करके बारी बारी से खिला देते हैं, बरामदे पर बैठा करके। तो जैसे खुले में जो खाते हैं बच्चे, तो उनको मतलब खुले में नहीं खिलाते हैं। अच्छा। बारी बारी से बरामदे पर बैठा के खिलाते हैं। अच्छा, आपका चिंता क्या है कि जो बच्चे यहाँ सबसे पहले यहाँ का जो विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वह कुछ नहीं है। यहाँ का जमीनी लेवल भी है, ऊपर नीचे है, बच्चे रोज गिरते हैं, हाथ मुंह टूटता है, चोट फोट लगती है, ये सब भी समस्या है। और यहाँ तो कुछ विद्यालयहीन या स्कूल है। क्या नाम है आपका? इंद्र मोहन याजी मेरा नाम है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको खुद को कितना डर लगता होगा? इधर देखिएगा। हाँ, सबसे पहले तो जब इधर यही होता है, जो डर तो इतना आता है जो हर समय बच्चे पर ध्यान रखना होता है। एक एक बच्चा पे हर समय जो इतना ध्यान आता है बच्चा इधर ना नहीं जाए। क्लास में 2 से 3 हर में बैठना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ही है। हो सकता है किसी बहाने छुट्टियाँ बहाने ऐसे निकल जाते हैं, इधर से निकल जाते हैं। सबसे बहुत सारा डर, जितना डर नहीं होना उससे ज़्यादा डर होता है। जी। तो ये जो बच्चे हैं मतलब तालाब किनारे ही पढ़ाने का क्या रीज़न है? मतलब जैसे सबसे बड़ी बात यहाँ भवन की सबसे बड़ी कमी है। एक भवन में एक है, उसमें एक आधा में ऑफिस चलती है, कार्यालय है। एक में 8वां चलता है, उसी ऑफिस के आधा में जो है आधा में 8वां चलता है। फिर एक में जो है कमरा में 6वां और 7वां चलता है, पिटिशन लेकर के चलता है। इधर भविष्य सबसे बड़ा भवन का कमी है, इसी के चलते रखना पड़ता है। जैसे डर लगा रहता है कि मतलब कुछ भी हादसा हो सकता है। वही पता है, जितना होने उससे ज़्यादा ये होता है। एक टीचर को हमेशा बिन क्लास छोड़ करके था। कितना साल पहले ज्वाइन किए थे? 2014 में हम ज्वाइन किए हैं। ज्वाइन करते वक्त ये तो नहीं लगा होगा कि इतना तकलीफ में हम जाएंगे, तो क्योंकि हमको ये चीज़ जानकारी नहीं था जिस तरह का माहौल मिलेगा हमको। अच्छा, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। आप सरकार तो आपको ईमानदारी से वही नहीं कर रहे बिल्कुल। इसके लिए तो हम लोग को पता यही है, जो मतलब जितना होनी चाहिए उससे ज़्यादा चाहते हैं जो बच्चे को जितना मिल सके। क्योंकि आपकी स्थिति के बराबर तो ये लोग नहीं होंगे ना, कहीं ना कहीं गरीब के ही बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल है ही है। वो तो हमसे है जो जितना बन सके हम लोग चाहते हैं अच्छा अच्छे हो। अभी जैसे एक एक करके बुला करके एग्जाम है, सरस्वती का एग्जाम चल रहा है, एक बच्चे का, हर बच्चे पर 5 मिनट 6 मिनट समय दिए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो बच्चे खुले में पढ़ते हैं, जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये पढ़ाई का स्तर ठीक हो पाएगा ऐसे में? क्योंकि लोग जैसे भवन नहीं है तो ऐसे इधर ऐसे में नहीं है। जितनी सबसे तो बड़ी बात है, पहले सब जो व्यवस्था होनी चाहिए सब के लिए, उसमें तो नहीं हो सकता है। फिर भी जितना बन सकता है लोग को जो करता है। अभी जैसे शहर में बनाने के लिए सर चाह रहे हैं, हेड सर चाह रहे बनाने के लिए। ग्रामीण का कुछ हो जाता है, ग्रामीण का भी दबाव होता है, जो ऐसे बने वैसे बने, उसमें सर भी कुछ कर नहीं कर पाते स्कूल से। सर के पास अगर है तो बनाने के लिए सतर्कता है, बना सकते हैं। थोड़ी बार भवन होनी चाहिए, इस बात देखिए। ईमानदारी से पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल। जी, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ कुमार यादव। स्कूल का नाम? मध्य विद्यालय दरबारा। कहाँ से आते हैं? हम तो बाजार से आते हैं, क्योंकि मेरा घर लौखा पड़ता है, कोरोना बोला। कितनी क्लास में पढ़ती हो यहाँ पे? 8वीं क्लास में। अच्छा, कहाँ से आती है पढ़ने के लिए? मैनकोपट्टी। ये गांव कौन सा है? ददरवाड़ा। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? मध्य विद्यालय ददरवाड़ा। ददरवाड़ा। और जो प्रधानाध्यापक है उनका नाम क्या है? श्री मणिकांत लाल देव। अच्छा, ये बताएं कि जब से आप लोग पढ़ाई करते हैं, भवन का क्या स्थिति है? बहुत ही खराब है। हम लोग एक ही क्लास में हम लोगों का जो आधा भाग हुआ है क्लास का। हमारे एक ही रूम में 2 क्लास चलते हैं, और एक क्लास का जो रूम है उसमें 2 भाग हुआ है, जिसमें एक में ऑफिस है और एक तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो जब आंधी तूफान बारिश या फिर जो गिरता होगा उस समय में क्या स्थिति है, क्या रहता है स्थिति? निकलने की स्थिति नहीं रहती है। और हम लोग का जो मध्याह्न भोजन होता है उसमें भी खाने की दिक्कत होती रहती है, क्योंकि हम लोग बाहर में खाते हैं और यहाँ पे है उसमें से मतलब कुछ कीड़ा मकोड़ा पड़ने का। अच्छा, खाना वगैरह मिलता है यहाँ पे? जो मतलब मध्याह्न भोजन ठीक से मिलता है? पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। जो शिक्षक लोग हैं वो मतलब समय पर आते हैं या फिर समय पर पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, वो सब अच्छा है। अच्छा है। तो आप कितने बजे आते हैं स्कूल में? 9 बजे। 9 बजे। तब शिक्षक कितने रहते हैं यहाँ पे ऊपर से? 18। आप जब 9 बजे आते हैं तब शिक्षक यहाँ कितने रहते हैं संख्या में? कितने संख्या में उपस्थित रहते हैं? 7-8 रहते हैं। क्या नाम है आपका? आप क्या मांग कर रहे हैं यहाँ के लिए? सर, एक अच्छा सा भवन। क्या नाम है पिताजी का? श्री प्रदीप कुमार झा। हम जो घूमने के लिए गए थे,
तो हम तो सरकार को रिपोर्टें करेंगे, और रिपोर्ट करने के बावजूद ही सरकार का अगर ध्यान नहीं टूटता है, उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब तो इसका लास्ट उपाय है कि जन आंदोलन होगा। जनता जब सड़क पर आएगी तब सरकार का जो नींद में है, नींद टूटेगा। और हमको लगता है कि ये तो आप यहाँ ददवाड़ा का बात बोले, बहेड़ी प्रखंड के ददवाड़ा पंचायत का गांव का नाम बोले हैं आप। वैसे ऐसे बहुतों ऐसे पंचायतें वहाँ पर, मैंने यहाँ भी देखा है, यहाँ पर जहाँ के प्रबंधन समिति के जब मैं बैठक लेने जाता हूँ, जब वहाँ का रिपोर्ट बना के मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ से देता हूँ रिपोर्टिंग, उस पर किसी तरह का जो होना चाहिए प्रक्रिया, बस केवल हम लोग भेजते हैं, केवल रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता है। हम क्या समझेंगे? सरकार इसके प्रति पूरा संवेदनहीन है। संवेदनशील रहता अगर तो विधायक के बात पर रिस्पॉन्स लेके उस पर काम करना चाहिए सरकार को। और सरकार को जरा भी कानपुर ढूंढने फिर रहा है, जैसे वहाँ पर के बच्चे हैं जो पूरा भवन गिरा हुआ है, रिपोर्टिंग करने के बाद भी नहीं सुनाई पड़ता है उनको। क्या कहा जाए? ये सरकार की नाकामी है कि नहीं है? ये सरकार वहाँ पर जिला पदाधिकारी या प्रखंड पदाधिकारी बैठ कर पैसा लेते हैं केवल। कहीं भी अगर स्कूल में जाएंगे तो रिपोर्टिंग में तो करेंगे, वो एकदम कहीं जाने का नाम नहीं है। हम लोग प्रबंधन समिति के बैठक में जाते हैं, देखते हैं, ग्रामीण तरफ से सुनने को आता है ये मास्टर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ये जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं, प्रखंड हो या जिला हो, उनका भी दायित्व बनता है। कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षक भी समय पर आते नहीं, अपने मन से आते हैं, हाजिरी बना के चले जाते हैं। कुछ लोगों ने पदाधिकारी नहीं आएंगे तो अपने मन की बात है, वो आना है उनको 9 बजे आएंगे 1 बजे आ जा सकते हैं, मनमर्जी हो गया। हम तो रिपोर्ट करेंगे ना, हम लोग रिपोर्ट करते हैं सरकार को। हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को हम 1 सप्ताह पहले भी रिपोर्टिंग किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं उनका, केवल सुनकर रह जाते हैं, कह कर। तो क्या आप उसका आवाज़ आगे मतलब उठाने वाले हैं हाल के दिनों में? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। हम लोग तो इंजारी में हैं कि विधानसभा सत्र चलेगा, उसमें पोल खोलेंगे सरकार का। सरकार बैठ के क्या कर रही है? केवल कुर्सी तो होने से काम नहीं होगा। जनता का जो काम है, जो पब्लिक का काम है, जो विद्यार्थी बिलबिला रहा है विद्यालय में, जिसको पानी पीने के लिए चापाकल नहीं है, जिसको शौचालय के लिए है, वहाँ पर शौचालय खाना वहाँ पर नहीं है, जिस विद्यालय में केवल महिला शिक्षक है, महिला लड़कियाँ पढ़ती है, वहाँ पर शौचालय का अभाव है। सरकार क्या कर रही है बताइए? सरकार का भी दायित्व बनता है ना कि बच्चे से जो टैक्स जाता है, कम से कम वही टैक्स लगा देगा उस विद्यालय में, तो शौचालय का निर्माण हो जाएगा, वहाँ चापाकल गिर जाएगा, चापाकल बन जाएगा, वहाँ चापाकल गिर जाएगा, वहाँ पानी निकलेगा, वहाँ शुद्ध पेयजल कम से कम मिलेगा विद्यार्थी को। स्कूल के बारे में क्या बता? सर, आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जैसा आपने पूरा घूम के देख ही लिया व्यवस्था, कि आज भी यहाँ शैक्षिक आधारभूत संरचना का भारी अभाव है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए यहाँ शौचालय की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। आपने देखा कि बच्चे धूप में बैठकर अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर जो है सो वो पढ़ाई करने को विवश हैं, जबकि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री गुणवत्तापरक शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब तक शिक्षकों और छात्रों को सही ढंग की शैक्षिक आधारभूत संरचना का विकास नहीं किया जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात करना बेमानी है। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले भारी बरसात का हम लोगों को सामना करना पड़ा है, उसमें बच्चों की भी पठन पाठन जो है सो प्रभावित होती है। मध्याह्न भोजन भी बच्चों को जो हम लोग देते हैं तो उनको बैठ कर भोजन करने का भी भारी अभाव रहता है, या तो धूप में उनको भोजन करना पड़ता है या बरसात में उनको बरामदे पर जो है शिफ्ट वाइज हम लोगों को बहुत परेशानी के साथ जो है तो उनको भोजन करवाना पड़ता है। पठन पाठन में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य शिक्षा विभाग को भी मैं दरखास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द, पत्रकार महोदय आपके माध्यम से जो है तो मैं दरखास्त करता हूँ कि यहाँ बहुत जल्द भवन निर्माण का जो है सो विकास करें, नहीं तो हमारे जो राज्य के भविष्य हमारे बच्चे हैं उनका जो है सो जो राष्ट्र के निर्माण में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो प्रभावित होगा। अतः मैं इतना ही कहूँगा कि शैक्षिक आधारभूत संरचना का जल्द से जल्द यहाँ विकास हो, संज्ञान लिया जाए। आपका ये आरोप है कि मतलब कहीं न कहीं आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं? जी हाँ, लेकिन बच्चों को वो सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ के सभी शिक्षक बहुत मेहनत से बच्चों को गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ शैक्षिक आधारभूत संरचना के अभाव के कारण वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं और बच्चों का भी पठन पाठन प्रभावित होता है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे दे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चे भी राज्य और देश में इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। आप कितना ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं? मान्यवर, हम लोग जो है सो हम लोगों को विद्यालय में अभी योगदान दिए हुए 7 से 8 महीने हुए हैं और हम सभी शिक्षक जो है सो अपना बेस्ट एफर्ट के साथ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ शैक्षिक आधारभूत संरचना के अभाव के कारण हम लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों को भी सामना करना पड़ रहा है। अगर हम लोगों को सरकार कुछ सुविधाएं दे दे तो मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि यहाँ के बच्चे देश और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का डंका बजा सकते हैं। बच्चों के मेरिट में कोई कमी नहीं है। यहाँ के शिक्षक भी मेहनती हैं, हर बच्चे को अपने बच्चे की तरफ पढ़ा रहे हैं। और थोड़ा सा अगर सरकार, शिक्षक बनने के लिए आप क्या क्या किए थे? शिक्षक बनने के लिए हमने बीएड किया और
राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हम लोगों ने पास किया। उसके बाद विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से जो हम लोगों की नियोजन प्रक्रिया होती है, जो 2.5 से 3 वर्ष तक चली थी, लंबी प्रक्रिया चलती है, जो कि मैं समझता हूँ उसमें भी सरकार की बहुत भेदभावपूर्ण नीति रहती है। इतने लंबे प्रक्रिया से गुजरकर हम लोगों ने फरवरी 2022 में योगदान किया था और अपने स्तर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अभाव के कारण हम लोग अपना बेस्ट। कहाँ से आते हैं? हम बहादुरपुर ब्लॉक के रामभद्रपुर पंचायत के रामभद्रपुर गांव से आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित गुंजन हुआ। ये स्कूल का नाम? ये स्कूल का नाम हुआ मध्य विद्यालय ददरवाड़ा। स्थिति है इस भवन का? ये आपको 2005 में हम लोग आए। अच्छा। 2005 से ही ऐसा ही है। जी जी। इसके बाद ये 2 रूम बना, 2007 में उत्क्रमित करवाए और 2007 से आज तक ऐसे ही चल तो रहा है। ये बहुत को भेजे हैं, क्या बता रहे थे अभी? मुख्यमंत्री तक को भेजे, प्रधानमंत्री तक को भेजे। जी, आप अपना काम कीजिए। जी, प्रधानमंत्री तक को भेजे। प्रधानमंत्री को जी। मतलब ये प्रधानमंत्री को जो भेजे थे वो कौन से ईस्वी में भेजे थे लेटर? 2 साल पहले। 2 साल पहले भेजे थे। उसका यहाँ पर प्रमाण है? मुख्यमंत्री को भी भेजे। यहाँ प्रमाण है? कुछ ऐसा लेटर है आपके पास? कोई लेटर है जो वहाँ भेजे हैं? तो वहाँ तो स्पीड पोस्ट किए तो क्या देखा? यहाँ पे कुछ नहीं है जो भेजे, उसका कोई मतलब पोस्ट का कुछ ऐसा नहीं है? है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो ये मतलब जो डीएम है, जो अभी किन का नाम ले रहे थे अभी? राजीव सरकार। राजीव सरकार क्या बता रहे थे? उनको भी दिए हैं? सबको दिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी जो विधायक है उसको भी दिए। आए थे विधायक जी, आए थे? नहीं भेजे। कौन है विधायक अभी इस एरिया का? रामचंद्र प्रसाद। अच्छा, तो मतलब क्या लग रहा है कि इसका कोई कुछ भी होगा लेकिन होगा नहीं सर, निदान नहीं हो पाएगा? इसीलिए ना आपसे पूछ रहे जो आप आके ये क्या कर रहे हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर, आपको हिंदुस्तान आए एक, और वो कोई है वो आया, जो भी आए पत्रकार सब आए, सब पेपर में भी छाप दिए, हुआ कुछ नहीं। होता कुछ नहीं है। क्या लग रहा है कि मतलब जो लोकतंत्र है वो बचा है कि नहीं है? अब तो आप भी सोच सकते हैं। नहीं, ये अभी आपसे सवाल हो रही है कि लोकतंत्र बचा है कि नहीं? आप भी क्योंकि जब सोच मीडिया सकते हैं ना, हमको जो कहना था जो प्रधानमंत्री तक को दिए, लेकिन हुआ नहीं कुछ। हुआ कुछ नहीं। पेपर में आपके जैसा लोग आए, कितना फोटो खींच के ले गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पेपर में निकला, हुआ कुछ नहीं। क्या लग रहा है कि सब कान बंद करके बैठे हुए हैं क्या? तो आप ही लोग जानिएगा। अच्छा, बच्चों का चिंता है आपको कि बच्चे आपके यहाँ खुले में बैठे हैं? किस तरह का चिंता रहता है आपको? चिंता तो ऐसा है, देखिए इसमें फल, अब हम पर रिकॉर्डिंग नहीं कीजिए, रिकॉर्डिंग बोलिए, यहाँ कीजिए बोलिए, ना। ये फल जिस पर गिर जाएगा वो बच्चे मर जाएगा। फिर भी रिक्स खेल के पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। कौन से क्लास में पढ़ाते हैं आप? 5 में। हाँ बोलिए। सर आर बैठल रहे छथिन तो 45,000 आ रसोईया 8-9 बजे से 4 बजे तक 1500 में खोटे छथिन। कम से कम 5,000 तक आते। 1500 में कि 4-5 बच्चा के पढ़ेबै, कपड़ा जोड़बै, कि पेट में खोराकी करबै, कि दवाई बीरो करबै, कि भरि दिन गर्दा के रहबै। ओहि ला तो सरकार हमरा सब ला देथिन कि नहीं देथिन। कितना बच्चा है आपको? हमरा 6 गो बच्चा। क्या क्या है? बेटा बेटी कितना है? 4 गो बेटा है, 2 गो बेटी। क्या करता है ये लोग अभी? सब पढ़ता है। हाँ। क्या लग रहा है कि 1500 में हो जाता है? नहीं नहीं होई, कर्जा ब्याज के लोन उठा के। क्या करते हैं पति? पति खेती बाड़ी करे। क्या नाम है आपका? राधा जी। गाँव? वार्ड? 4 नंबर। 4th क्लास मतलब 6 to 8 की मैं टीचर हूँ। अच्छा, तो कितना कब ज्वाइन किए थे इस स्कूल में? 2014 में ज्वाइनिंग है। कितना साल हो गया लगभग? 8 साल। अबाउट 8 साल। 8 ईयर। तो क्या स्थिति आपने जब ज्वाइन किया था तब था, अभी क्या स्थिति है? अभी भवन तो का या बड़ी फिर स्थिति हो गई है। इसमें 2 कमरे मतलब इस क्लास यहाँ पर चल जाती थी पहले, यहाँ 7th क्लास चलती थी, इधर भी जो है ये, लेकिन ध्वस्त मतलब ये क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जो है यहाँ और ज़्यादा दिक्कत होती है। 2 रूम हो जाने के कारण मतलब बच्चों की भी व्यवस्था गड़बड़ाती है और मतलब शिक्षा इसी तरह से चल रहा है। ये कौन से क्लास के बच्चे हैं आपके सामने? ये 4th क्लास के बच्चे। उसी को पढ़ाते हैं आप? नहीं, अभी क्लास टीचर मैं 4th की हूँ। अच्छा, इसीलिए आज से शैक्षिक गतिविधि का मतलब एग्जाम है, मूल्यांकन है, तो वही ये जो स्थिति है, मतलब कैसी स्थिति है यहाँ जो बैठे हैं ये बच्चे? ये है, ये तो अब भवन इस तरह है कि मतलब समझिए कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है। फिर भी आप लोग जोखिम लेके पढ़ा? जोखिम लेकर के अच्छा, बैठे। बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो अपना बच्चा समझकर या मतलब कहीं भी कैसे भी बैठे? नहीं नहीं, अपनी भी जान लेकर के ही, रिस्क लेकर के ही बैठते हैं और जहाँ तक जो संभव हो पाता है बच्चे के लिए अच्छा ही। कहाँ से मतलब आप अपना ये किए थे कोर्स वगैरह जो आपने पास किया था, ये कहाँ से? इसी जिला के हैं, दूसरे जिला के हैं? मैं तो मतलब थ्रू आउट मेरा एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। अच्छा, अच्छा। और लेकिन यहाँ आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर बीएड वगैरह ट्रेनिंग, MA वगैरह सब यही दरभंगा से। तो मतलब क्या मतलब जो बच्चों से जो प्रेम होना चाहिए शिक्षक का, वो हिसाब से करते हैं ट्रीटमेंट या फिर दूसरे तरीके? नहीं नहीं, जैसा जो है हम लोगों को तो ट्रेनिंग में ही पहले ही या बच्चों के लगाव करते हुए पूरा उसी तरह से पढ़ाते हैं, अपना बच्चा समझकर। जो स्थिति में आप हैं वो स्थिति में इनके माँ बाप नहीं होंगे, गरीब हैं ये लोग, तो इनको पढ़ाना या इनको देना मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। क्या नाम है पूरा आपका? आपका पूरा नाम? राधा रानी हुआ। इस स्कूल का? इस स्कूल का मध्य विद्यालय ददरवाड़ा। हम ग्रामीण है, मेरा बच्चा भी इसमें पढ़ रहा है और देख रहे हैं कि भविष्य जो है इन बच्चों का कभी
कुछ हो सकता है, मकान गिर सकता है, जर्जर बना हुआ है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पदाधिकारी जो है प्रखंड स्तर पर प्रचार प्रसार पदाधिकारी ये नागन नहीं के बराबर विद्यालय पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उनको जो सजगता होना चाहिए और बच्चे को भविष्य को देखते हुए विद्यालय पर ध्यान दे। ये भवन विहीन है, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए जो भविष्य के लिए बच्चों को हम। कितने साल से आप देख रहे हैं सर? ये करीब 8 साल से है। 8 साल से? हाँ 8 साल ऐसी स्थिति में? यही स्थिति में। अच्छा, आपका भी बच्चा पढ़ता है? हाँ। इसी गांव के हैं? हाँ। कौन गांव है ये? ये ददरवाड़ा है। क्या नाम है आपका? देवनारायण यादव। आप चिंता क्या जता रहे हैं? चिंता जता रहे हैं कि ये बच्चे लोग जो है इनका भविष्य अंधकार में है, जो कभी कुछ भी हो सकता है, भवन गिर सकता है, बच्चे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। छोटे छोटे बच्चे यहाँ नीचे में पढ़ते हैं, इसका रीजन जानना चाहते हैं, क्या आखिरकार यहाँ दिक्कत क्या है? भवन का अभाव है, वर्ग कक्ष नहीं है। वर्ग 1 से 8 तक की यहाँ पढ़ाई होती है, जिसमें कमरों की संख्या मात्र 2 है। दोनों कमरों को आधा आधा पार्ट में बांट करके, आधे में ऑफिस आधे में वर्ग संचालन 8वां का होता है। एक वर्ग को 2 पार्ट में बांट के 6 और 7 का वर्ग संचालन होता है। 5 के बच्चे की पढ़ाई बरामदा पर होती है और 1 से 4 के बच्चे विगत कई वर्षों से पेड़ के नीचे पढ़ते आ रहे हैं, सड़क किनारे पढ़ते आ रहे हैं। 2016 के बाद जब मैं यहाँ आया तो बाउंड्री का निर्माण किसी प्रकार जन सहयोग से लेकर के, विद्यालय शिक्षा समिति का सहयोग लेकर के 4 दीवारी रोड साइड से करवाया, ताकि बच्चे रोड पर जो है किसी अप्रिय घटना न घट सके। और रोड से तो सुरक्षा हो गया, लेकिन आज भी बच्चे पेड़ के नीचे, वर्ग 1 से 4 तक के बच्चे खुले आसमान में पेड़ के नीचे पड़ते हैं, जिस पेड़ में फलदार फल भी लगते हैं और वह फल नीचे भी गिरता है। कई बार बच्चे के जान माल की क्षति होने से वह बच चुका है। बस यही है। जो मतलब भवन की कमी है, तो क्या आपने अपने वरीय जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो जिला के पदाधिकारी हैं, उनको आपने लिखा है क्या, पत्र लिखा है क्या? मैं अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय, लगभग सभी को जानकारी मैं कई वर्षों से देता रहा हूँ, नॉट ओनली 1 ईयर्स। इतना ही नहीं, मेरे विद्यालय के द्वारा जिला आंकड़ा संग्रह पर पत्र बनता भेजा जाता है, जो जिला से राज्य को भी भेजा जाता है, और उसमें मैंने अपने कठिनाई को 2016 से वर्णित करता रहा, लेकिन परिणाम आज तक कुछ नहीं मिला। इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं कभी आए हैं क्या इस स्कूल में, हाल फिलहाल में 1-2 साल में या 6 महीने में? बीडीओ साहब, सीओ साहब सब निरीक्षण के क्रम में आते रहते हैं। आपने उनको बताया है? उनके साथ प्रमुख महोदय भी आई थी, मेरे द्वारा बताया कि भी गया और उनके द्वारा देखा भी गया। उन लोगों ने भी काफ़ी आश्चर्य में आए, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। आप कितने चिंतित हैं आपके छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर, या फिर आप कितने चिंतित हैं आप यहाँ के? विभाग का जो मुख्य कार्य है, बच्चों को सही शिक्षा देना, काफ़ी प्रयास के बावजूद, पूरी ईमानदारी के बावजूद भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। फिर भी प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हों अपनी शिक्षा से। जो सरकार की प्रयास है उसमें 100% मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, 60 से 70% तक मेरा प्रयास सफल हो रहा है। स्कूल का नाम क्या है? मध्य विद्यालय ददरवाड़ा, प्रखंड बहेड़ी जी। यहाँ वर्ग 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। शिक्षक कितने हैं? कुल बच्चों की संख्या 375 है, शिक्षक की संख्या 18 है। 18 आते हैं या फिर कोई ऐसे मतलब इधर उधर भी? 375 में यहाँ अभी भी आप स्थिति देख सकते हैं, हर वर्ग में जाकर के यहाँ 280-270 बच्चा प्रत्येक रोज आते हैं। मीन्स 80% बच्चा की उपस्थिति यहाँ रहती है। शिक्षकों की बात करें, शिक्षक की तो उपस्थिति रहेगी ना। ऐसा तो नहीं कहीं कर मतलब उनको रिक्त कर दिया गया है, जैसे कि और स्कूलों में देखते हैं कि... नहीं, बीच बीच में लेकिन करते रहता है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? अभी भी एक शिक्षक मेरा प्रतिनिधित्व में है। कहाँ पर? BRC में। कितने सालों से है वहाँ पे वो? पहले तो BRP थे, उनका पद था BRP का, वो तो चयनित होकर के हुआ था। BRP पद टूटने के बाद वह प्रतिनियुक्ति में। क्या नाम है उनका? पंकज कुमार। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मणिकांत लाल। आप कौन है यहाँ पर? प्रधानाध्यापक। गाँव कौन सा है? गाँव ददरवाड़ा है। पंचायत? हरहच्छा। वार्ड? यहाँ मेरे पोषक छत में 4 और 5 दोनों के बच्चे आते हैं। यहाँ पर आप क्या पढ़ाती हैं? हम तो टीचर हैं, जैसे पहला दूसरा को थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं। अच्छा, दिव्यांग है हाथ से, मतलब क्या हुआ था हाथ में? बचपने में ये पक्का। बचपन में ही?
तो कभी ऐसा कोई तकलीफ भी होता है पढ़ाते वक्त या फिर अपने काम करते वक्त ऐसा कुछ? कैसे क्या कर लेते हैं फिर, मतलब कैसे करते हैं अपना जो दैनिक काम है या फिर बच्चों को पढ़ाना है, कैसे क्या करती हैं? इसी हाथ से दिखाइए जरा, हाँ। थोड़ा और ऊपर कीजिए। बचपन से ही ऐसा है? क्या नाम हुआ आपका? सर बढ़बै नहीं छथिन, बढ़ेथिन का मेहनत बढ़ है, काम बढ़ है, आ पैसा बढ़बै नहीं छथिन। गरीब आदमी छियै, बढ़ेथिन तब ने हमरा के पेट पोसेतै। 1500 में पेट नहीं पोसाय छै, ओहिमे बाल बच्चा के करबै कि अपन बड़ बीमारी करबै कि बाल बच्चा के करबै, इतने पैसा में की करबै सर हम सब? तो आज मतलब क्या बना रहे हैं बच्चों के लिए आज? चना चावल। चना चावल, हाँ। अच्छा। तैयारी हो गया है? नहीं अभी होए। तो साफ सुथरा खाना बनाने के लिए क्या करते हैं? आप ही हैं उनके? नहीं, सब साफ सुथरा से सब दाल भात सब्जी साग सब चीज कैसे करते हैं वही पूछ रहे हैं ना, कि जो बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए उनको जो खाना आप बना के देते हैं वो कैसे स्वच्छ और सुंदर बना के देते हैं, सो बताइए। ओहिमे सब मसाला रहे छै, हाँ। बढ़िया से बने छै, सबके खाना खियाबे छथिन, हमहू सब डोर में बच्चा सब खाए छै। साफ सफाई कैसे रख पाते हैं, सो बताइए। साफ सफाई केना रखे छियै बताओ? बर्तन के धोई हाँ। बर्तन के धो के साफ सुथरा कऽ के पानी निष्ठे से भर के तब खाना बने। क्या की नाम भेले? आरती देवी गाँव? ददरगढ़। आपका गाँव इसी है? वार्ड? वार्ड हमरा सबके। हाँ। आप लोग रसोईया हैं, किस तरह का तकलीफ आप लोगों को होता है या फिर क्या मांग करते हैं सरकार से? हमरा सबके तऽ देखै छियै कनि एते मेहनत करै छियै या दुनिया में मरै छियै आ तैयो 1600 रुपया दे। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? 8-9 साल से। अहाँ सबके 8-9 साल से, अच्छा। तो सैलरी कितना मिलता है महीने का? 1650। 1650। तो क्या इसमें हो जाता है? कहाँ हो है सो भर दिन बर्दा जाए। कितने बच्चों का यहाँ पर खाना बनाना पड़ता है? कितने बच्चा? कितने साल से हैं यहाँ पर? कितने साल से हैं यहाँ पर? हम 9 साल से। आपको ये नहीं पता चला कि कितने बच्चों का खाना बनाते हैं? नहीं पता चला। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांगे छियै पाई, देखै छियै इतने पाई में होई ना पाई। क्या नाम है सुधा देवी। स्कूल का नाम? मध्य विद्यालय ददरवा।